हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से टेक्स्ट बुक ऑफ कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कमेंट आया था मुझे कि टेक्स्ट बुक ऑफ कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस मैम लाइए। ये आपको देखिए थर्ड सेमेस्टर्स में कभी कभी देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर ये सेकंड सेमेस्टर से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर लाइवल होता है, काफ़ी हद तक पूछा जाता है। सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो फिर भी आप दोनों सेमेस्टर्स वाले लोग से तैयारी करके जाइए, सेकंड सेमेस्टर्स वाले भी और थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। ओके, तो ये कॉमर्स वाले फ्रेंड्स के लिए हैं। चाहो तो आपके सब्जेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि सब बुक टेक्स्ट बुक एक ही जैसा होता है, कुछ कुछ ऊपर नीचे यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, रिक्वेस्ट आया था मैम का, तो उससे पहले आप लोगों का स्वागत कर लेते हैं अपने चैनल में, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। और मेरा नाम तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, फिर भी मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा सिंह है, ठीक है। तो प्लीज़ कंटेंट यूजफुल लगता है दोस्तों की मेहनत करती है मैम, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन हमें आया था, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग स्टार्टिंग वे में करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी करेंगे जो कॉमर्स टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं टेक्स्ट बुक। देखिए, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है आपको। टेक्स्ट बुक इज द टर्म फॉर ए बुक यूज्ड इन ए कोर्स एज द बेस अराउंड विच द कोर्स इज बुल्ड, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक से छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, दो चार पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसको आपको डिस्कस करना होगा। आप यहाँ पर जब आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप 2 पॉइंट को डिस्कस करें। यदि आपका 5 मार्क्स में आता है तो जितना क्वेश्चन है यहाँ पर 6-7 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5, 6, 7 ये बस रखो, और छोटा मत करना इसको, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए, दे डिटरमाइन नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर टू बी द टॉट बट ऑल्सो द मेथड ऑफ टीचिंग। दे आर गुड लर्निंग aids from the students as they can revise their lesson whenever they want to do so. They are the cheap vehicles for attaining the goals of curriculum. Commerce textbook usually have a graded material which is arranged according to the needs and requirements of the learners. Textbook encourage the students for the self-educations. Textbook give concrete from to the curriculum. They also focus the attentions of the teacher as well as the learners. ओके, विदाउट टेक्स्ट बुक का कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जैसे कैसे हम लोग का लाइफ में विदाउट टेक्स्ट बुक का भी पेडागोजी वाला टेक्स्ट बुक अवेलेबल ही नहीं रहता, बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को पढ़ने में, ठीक है। इसी की तरह टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करिकुलम में, हमारे करिकुलम में, और टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों के लाइफ में, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स टेक्स्ट बुक का। तो इतना ही आपको लिखना है। 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 5, उससे ज़्यादा आपको देखने को 10 मार्क्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। 10 मार्क्स से बहुत सजेटिव क्वेश्चंस आते हैं लर्निंग डिज़ाइन से रिलेटेड, और साथ साथ का पैडागोजिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस 10 मार्क्स में देखने को मिलता है। बाकी आप ये सब सेक्टर से नहीं देखेंगे, आप ये सब 5 और 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स में आता है तो 2 पॉइंट को डिस्कस करो, 5 मार्क्स में आता है तो 5, 6, 7, ये बस इतना पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हो, उसके ज़्यादा आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अब देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर कॉमर्स टीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ द कॉमर्स टीचर, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्राइटेरियाज दिए रहते हैं जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको कॉमर्स टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलता है, कॉमर्स टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। ज़्यादातर मुझे नहीं लगता सिर्फ कॉमर्स टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, ये ऐसे क्राइटेरियाज है जो आपको हर सब्जेक्ट्स के बुक में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको अपने सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो आप इसको ही आप अपने सब्जेक्ट में लगा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मार्क्स आपको 100% मिलेगा, सही मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से मार्क्स कट जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड। हम लोग सोशल साइंस के अंदर आते हैं, हम लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। हेडिंग सब सेम रहेगा, अंदर का सब सेम रहेगा। आप सब्जेक्ट यहाँ पर है कॉमर्स के का, आप अपना सब्जेक्ट को यहाँ पर यूज़ कर लो, ठीक है। पहला देखिए कैसे आपको प्रेजेंट करना है। कॉमर्स टू सब्जेक्ट्स आर द प्रैक्टिकल यूटिलिटी, दे नीड वेरी गुड टेक्स्ट बुक इन द सर्व द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। While selecting a textbook in the commerce subject, the following points may be kept in the mind या kept in the view, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, अट्रैक्टिवनेस रहता है। इट शुड बी अट्रैक्टिव, ठीक है। बुक अट्रैक्टिव होना चाहिए देखने में, जैसे कि क्या बुक कवर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसे कि बच्चा थोड़ा अट्रैक्टिव फील करे और फट से उसको पढ़ने के लिए अपनी ओर खींचे। टाइटल देखिए, इट्स टाइटल शुड नॉट बी द टेक्निकल एंड द फ्रेटिंग, ठीक है। Author an authority on the subject. He should be conversant with the method of teaching of commerce subject, okay.
लैंग्वेज यहाँ पर सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, यही आपको लिख पाएंगे। कंटेंट देखिए, द टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड ऑल द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, कंटेंट ऐसा होना चाहिए। टीचिंग प्रोसीड्यूर्स क्या होना चाहिए, इट शुड इंक्लूड वैरायटी ऑफ टीचिंग प्रोसीड्यूर्स ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट।